नमस्कार। आज मैं आपको चातुर्मास व्रत कैसे करें, कब शुरू करें, नियम क्या करें क्या ना करें, मासिक धर्म में कैसे करें, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। पद्म पुराण के अनुसार जिन दिनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं उन 4 महीनों को चातुर्मास या चौमासा कहते हैं। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल देवोत्थान एकादशी तक चलता है। इन 4 महीनों में विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। मान्यता है कि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की देव उत्थान एकादशी को उठते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव अपने हाथों में लेते हैं। मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी के दिन होती है, लेकिन इन दिनों में धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं। जो लोग चातुर्मास का व्रत करना चाहते हैं उन्हें देवशयनी एकादशी से ही आरंभ करना चाहिए। पर शास्त्रों में ये भी बताया है कि अगर कोई एकादशी से नहीं आरंभ कर पाए तब द्वादशी से आरंभ करना चाहिए, और अगर द्वादशी को भी व्रत आरंभ नहीं कर सके तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से व्रत का आरंभ करना चाहिए। पर व्रत की समाप्ति के लिए एक ही तिथि है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन द्वादशी को चातुर्मास का व्रत संपूर्ण हो जाता है। पहले तो कोशिश से एकादशी के दिन ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करें, पंचामृत से स्नान करवाएं, तिलक लगाएं, वस्त्र अर्पित करें, पीले फल फूल धूप दीप भोग अर्पित करें, उनके भोग में तुलसी दल जरूर हो, और फिर प्रार्थना करें और अपने चातुर्मास व्रत का संकल्प लें। जो भी नियम आप लेना चाहते हैं उसका संकल्प भी लें। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, आपके सोने से संपूर्ण जगत सो जाता है तथा आपके जागने से यह संपूर्ण जगत जाग जाता है। हे अच्युत, मैं आज से आपकी प्रसन्नता के लिए चातुर्मास का व्रत आरंभ करने जा रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक मैं इस व्रत का पालन करूंगी। इस व्रत को आप निर्विघ्न संपूर्ण करवा करके प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी किसी भी गलती का, किसी भी हिंसा आदि का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो चातुर्मास में भगवान श्री हरि का पूजन सबसे उत्तम उपाय है। इन 4 महीनों में किसी न किसी वस्तु का त्याग करके, किसी नियम को ग्रहण करके आप इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर मनुष्य को इन 4 महीनों में कोई ना कोई नियम अवश्य लेना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है, मनुष्य चाहे वैष्णव हो अर्थात विष्णु जी के उपासक हो, चाहे शैव हो अर्थात शिव जी के उपासक, या गणपत्य हो अर्थात गणपति जी के उपासक, अथवा शक्ति के उपासक, या फिर भगवान सूर्य के उपासक हो, उन सबको ही यह चातुर्मास का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह अपने इष्ट को प्राप्त कर लेता है। अब इस व्रत के नियमों, क्या करें क्या नहीं, क्या खाएं, इन सब के बारे में जानते हैं। इस दौरान निद्रा और आलस्य को त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सूर्य उदय होने से पहले अवश्य उठें। इस दौरान सुबह जल्दी उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। उठने के बाद अच्छे से स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल और तिल मिला के स्नान कर सकते हैं। आंवले से युक्त जल से स्नान कर सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चातुर्मास के दौरान काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करें, तुलसी को जल दें, परिक्रमा करें, रोज दीपक जला के भगवान की पूजा करें, पंचामृत से स्नान करवाएं, तुलसी भगवान को रोज अर्पित करें। भगवान का नित्य ध्यान स्मरण जरूर करना चाहिए। आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। राम नाम का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप धर्म ग्रंथों को पढ़े और इन्हें जीवन में भी जरूर उतारे। आप कोई भी मंत्र जाप, कोई भी पाठ करने का नियम ले सकते हैं। अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन 4 महीनों में जो महीना जिस भगवान को समर्पित है, उनकी भी आराधना करें। सावन में महादेव को जल, बेलपत्र अर्पित करें। भादों में श्री कृष्ण को कदम के फूल मिल जाएं तो वो अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। आश्विन में माँ को गुड़हल के फूल अर्पित करें। कार्तिक में भगवान को तुलसी पत्र की माला बना के अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल मिल जाए, नहीं तो गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके अलावा दोस्तों, इस समय दान का भी महत्व है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार चातुर्मास में दान करते रहें। आप अन्न दान, वस्त्र दान, पात्र दान कर सकते हैं, या रोजाना जो भी भोजन बनाएं उसमें से किसी जरूरतमंद को भी भोजन दें, या रोज एक फल का ही दान करने का संकल्प ले सकते हैं। किसी गरीब को, ब्राह्मण को या मंदिर में दे सकते हैं। दीप दान कर सकते हैं। नित्य संध्या के समय भी भगवान की पूजा आरती जरूर करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पीपल की भी पूजा करें, परिक्रमा करें। शाम के समय दीपक जलाएं। चातुर्मास में आने वाली एकादशी का व्रत करें। इस दौरान भूमि पर ही सोना चाहिए। ब्रह्मचर्या का पालन करें। या ब्रह्मचर्या से तात्पर्य ऐसे किसी भी आचरण में लिप्त ना होने से है जो ईश्वर भक्ति से विमुख करता है। अगर पूरी तरह ब्रह्मचर्या का पालन ना कर सके तो अगले दिन सिर से स्नान करके ही पूजा करें। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए, बाकी फलाहार करें। कई लोग पूरे 4 महीने फलाहार ही करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। चातुर्मास के 4 अलग अलग महीनों में अलग अलग वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। श्रावण में हरी पत्तेदार सब्जियों का, भादों में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक में द्विदल वाले अन्न यानी 2 दल वाले अनाज जैसे चने, दालें आदि का त्याग करना चाहिए। पुण्य वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह त्याग हर मनुष्य को करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चातुर्मास व्रत करने वाले को मसालेदार तला भोजन, बैंगन, गुड़, शहद, मूली, तेल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। पंचामृत में प्रसाद स्वरूप शहद ले सकते हैं। इस दौरान राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन क्या है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। सेंधा नमक लेना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन करना भी निषेध है। शरीर पर तेल लगाना भी वर्जित है। व्रत का पालन करने वाले को बर्तन की बजाय शुद्ध पत्तल पर भोजन करना चाहिए। भूमि पर बैठ के भोजन करना चाहिए। मौन रहकर भोजन करना चाहिए। आप मौन व्रत का संकल्प भी ले सकते हो। दोस्तों, ये थोड़ा मुश्किल होता है, पर इस तरह से नियम बना सकते हैं कि दिन के कुछ घंटे मौन रह सकते हैं, जैसे दोपहर के 2 से 5 बजे तक, या फिर कोई भी समय ले सकते हैं, पर एक ही समय रोज नियम होना चाहिए। भोजन मौन रह के करने का नियम ले सकते हैं। अयाचित व्रत का संकल्प ले सकते हैं, मतलब बिना मांगे भोजन करना। मतलब दोस्तों, कोई भी डिमांड नहीं करनी है कि मुझे ये नहीं खाना, जो थाली में भोजन मिल जाए उसे खा लें। दोस्तों, इस समय जल में बैक्टीरिया बहुत हो जाते हैं, तो इस समय पानी को भी उबाल कर ही पीना चाहिए। दोस्तों, आप एक दिन का अंतर करके भी भोजन करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे एक दिन फलाहार किया, फिर अगले दिन एक समय भोजन, फिर एक दिन फलाहार। शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वह सदा बैकुंठ धाम में निवास करता है। इन 4 महीनों में क्रोध ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, झूठ ना बोलें, अभिमान ना करें, किसी से धोखे से कुछ हथियाना नहीं चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति बुरे ख्याल ना लाएं, किसी की निंदा चुगली ना करें और ना ही सुने इधर उधर की फालतू बातें और मनोरंजन के कार्य आदि का त्याग करें। भगवान के नाम जाप, भजन कीर्तन में अपना मन लगाएं।
कई लोग पूरे महीने मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। आप पूरे महीने मंदिर जाने और परिक्रमा करने का संकल्प ले सकते हैं। आप जैसे ये भी संकल्प ले सकते हैं कि हम 4 महीने तक रोज भगवान शिव की पूजा करेंगे और उन्हें बेलपत्र अर्पित करेंगे। यह संकल्प ले सकते हैं रोज श्री हरि के मंदिर जाएंगे, 4 बार परिक्रमा करेंगे और उन्हें तुलसी अर्पित करेंगे। अगर आप मंदिर ना जा सके तो घर पर सारे सदस्य मिलकर भजन कीर्तन कर सकते हैं। कई लोग धाम वास लेते हैं, जैसे वृंदावन आदि में रहते हैं। यदि ना कर सके तो नजदीक के मंदिर में जरूर जाएं, सेवा करें, दर्शन करें। चाहे तो पूरे चातुर्मास में एक बार धाम जाके आएं। अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। एक जगह पर रह के साधना करें। त्याग, तपस्या, जप, ध्यान, स्नान, दान और पुण्य के कार्य इस अवधि में लाभकारी और पुण्यकारी माने जाते हैं। पशु पक्षियों के खाने पानी की व्यवस्था करें, गाय माता की सेवा करें, गरीब, लाचार, जरूरतमंद व असहाय व्यक्तियों को दवाइयों का दान करें। आप चाहें तो अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर भी चातुर्मास का व्रत कर सकते हैं। आप गुड़ का त्याग 4 महीने तक करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे आपको चाय बहुत पसंद है तो आप चाय का त्याग कर सकते हैं। तेल का त्याग कर सकते हैं। तेल का त्याग आप 2 प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। एक, या तो अपने सिर या शरीर पर तेल नहीं लगाएंगे, या फिर दूसरा, पूरे 4 महीने तक खाने में तेल का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, जो पान खाते हैं वो 4 महीने पान का त्याग कर सकते हैं। इससे शरीर अच्छा होगा, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। किसी को अगर किसी भी प्रकार की गलत आदत हो, जैसे नशा वगैरह करने की, तो आप संकल्प लें कि इन 4 महीनों में मैं ये नहीं करूंगा। या आप किसी अन्न का त्याग कर सकते हैं, जैसे चावल 4 महीने नहीं खाऊंगी, गेहूं से बनी चीजें ना खाने का संकल्प ले सकते हैं। कुछ त्याग करके भी आप अपना चातुर्मास का व्रत कर सकते हैं। कोई एक नियम लेके भी चातुर्मास का व्रत कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले महीने एक वस्तु का त्याग करते हैं, दूसरे महीने 2, तीसरे महीने 3, चौथे महीने 4 वस्तुओं का त्याग करते हैं। आप खाना नहीं छोड़ सकते तो बस मांस मदिरा का सेवन ना करें और रोज कोई ना कोई पाठ या मंत्र जाप का संकल्प ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का संकल्प ले सकते हैं। किसी मंत्र की रोज 5 या 11 माला करने का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए, इसलिए अपने स्वास्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं उतना ही संकल्प लें। दोस्तों, इन 4 महीनों में किया गया कोई भी पुण्य कर्म खाली नहीं जाता, इसलिए कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर चातुर्मास में करने चाहिए। यदि 4 महीनों तक सब नियम का पालन करना संभव ना हो तो केवल कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास के ऊपर संपूर्ण जानकारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। अब जानते हैं कि मासिक धर्म में महिलाएं चातुर्मास व्रत कैसे करें। मासिक धर्म में 5-6 दिनों तक जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते, कोई पूजा पाठ ना करें। भोजन के नियमों का जैसे पहले पालन करते हैं वैसे ही करें। अगर आपके किसी नियम का पालन घर में कोई और कर सकता है तो आप उनसे करवा लें। जैसे दीपदान करने का नियम है तो घर में कोई और आपका नियम पूरा कर सकता है। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत जो है भगवान विष्णु को ही अर्पित कर देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। मैंने जो भी ना करने योग्य कार्य किए हैं और जो भी करने योग्य कार्य नहीं किए हैं, मुझे उनके लिए क्षमा करें। उनके कारण मेरे जो भी पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट करें। हे लक्ष्मीपति, मैं पूरी तरह से आप पर आश्रित हूँ। मैं मन, कर्म, वचन से आपको संपूर्ण समर्पण करती हूँ। इस तरह से उनकी प्रेम से स्तुति करें। दोस्तों, चातुर्मास व्रत के दौरान रोज ही एक बार क्षमा याचना जरूर करें अपनी जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए।
व्रत के पूर्ण होने पर पंडित जी को बुला के भोजन करवाएं, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको वस्त्र दक्षिणा आदि दें या मंदिर में कच्चा अन्न वस्त्र दक्षिणा दे सकते हैं। 4 माह में जो भी उपयोगी वस्तु त्यागने का संकल्प लें, व्रत के अंत में उसका दान करें। जैसे तेल लगाना छोड़ दें तो व्रत के अंत में तेल का दान करें। किसी अनाज के त्याग करने का संकल्प लिया हो तो उसका दान करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।